झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 की बच्ची परीक्षा कब होगी। साथ ही साथ ये बताएंगे 6 to 8 की परीक्षा अभी तक शुरुआत नहीं हुई है तो उसकी शुरुआत कब होगी। तो दोस्तों ये दो अहम क्वेश्चन जो कि लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी और वाई फोनिक के माध्यम से यानी फ़ोन से भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे तो उसके पहले हम जानते हैं पहले कि आखिर किसकी एग्ज़ाम हुई है और किसकी एग्ज़ाम बची हुई है, विशेष करके क्लास 1 to 5। उसके बाद बात करेंगे 6 to 8 का। तो दोस्तों मैं बता दूं 1 to 5 में किनका परीक्षा हुआ है। तो पेपर 1 में जिनका हिंदी और पेपर 2 में भी हिंदी था। अच्छा समझिएगा कि 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरे थे और पेपर 1 में भी आपने हिंदी रखा था और पेपर 2 में भी आपने हिंदी रखा था। दोनों पेपर में आपने हिंदी रखा था तो आपकी पेपर 3 कंप्लीट हो चुकी है, एग्ज़ाम हो चुकी है, आपको ये पता है। यानी कि पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गए। जिनका पेपर 1 भी हिंदी था और पेपर 2 भी हिंदी था उसका पेपर 3 भी हो चुका है। यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा 1 to 5 का एग्ज़ाम देने वाला नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है या फिर होने वाला नहीं है। तो 1 to 5 के लिए जिनका पेपर 1 में हिंदी है और पेपर 2 में भी हिंदी है उनकी कंप्लीट हो गई। यानी कि पेपर 3 कंप्लीट हो गई, इसका मतलब उसका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बचा किसका है। दोस्तों 1 to 5 में ही पेपर 1 में आपने हिंदी लिया था तो आपकी हिंदी परीक्षा हो गई, लेकिन पेपर 2 में हिंदी के अलावा कोई क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा या फिर राजभाषा या फिर जो है विदेशी भाषा हम बात करते हैं, इस प्रकार से आप लिए हैं तो वैसी स्थिति में आपकी एग्ज़ाम सब पेपर 2 नहीं हुई है। यानी कि हिंदी के अलावा कोई भी आप पेपर 2 में रखे हुए थे तो उसकी एग्ज़ाम नहीं हुई थी। मिला जुला कर बात करते हैं, इन लोगों का पेपर 3 कंप्लीट नहीं हुआ और जब पेपर 3 कंप्लीट नहीं हुआ तो ये पूरी तरह से 1 to 5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चूंकि आपको पता है 1 to 5 के लिए 3 पेपर्स होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, पेपर 2 जो होता है लैंग्वेज को होता है और पेपर 3 जो आपको पता है कि सामान्य ज्ञान एवं समाज से समसामयिकी से रहेगा। तो विशेष करके यहाँ पे जो प्रश्न है तो आपका पेपर 1 हिंदी रखे हैं और पेपर 2 में हिंदी के अलावा कोई भी आप भाषा रखे हुए हैं, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, जनजातीय भाषा हो या फिर विदेशी भाषा आप रखे हुए हैं तो वैसी स्थिति में आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको याद रखिएगा। दूसरी ओर मैं और बताता हूं दोस्तों कि यदि आपने हिंदी के अलावा पेपर 1 में हिंदी के अलावा कोई दूसरा क्षेत्रीय भाषा रखा हुआ है तो आपकी भी 1 to 5 का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। पेपर 1 to 5 का यदि आप फॉर्म भरे हुए हैं और हिंदी के अलावा कोई दूसरा क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा या विदेशी भाषा रखे हुए हैं पेपर 1 के रूप में तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी अभी आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार करना है पेपर 1 to 5 के लिए। अब प्रश्न ये है दोस्तों, आखिर 1 to 5 की जो परीक्षा है यानी जिनका हिंदी हो चुका है, पेपर 1 दे चुके हैं और पेपर 2 में हिंदी नहीं रखा था, क्षेत्रीय भाषा या कोई दूसरा भाषा रखा था, उनकी एग्ज़ाम कब होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर 1 में हिंदी रखे थे और पेपर 2 में अदर्स लैंग्वेज रखे हुए थे उनकी परीक्षा अभी जो है कभी भी हो सकती है और साथ ही साथ कुछ आदमी का डिले हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी परीक्षा कभी भी हो सकती है और किन की परीक्षा डिले हो सकती है। तो दोस्तों जो गैर पारा शिक्षक है, जो गैर पारा शिक्षक के रूप में फॉर्म भरे हैं उनकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी भी ये इलेक्शन के दौरान ही परीक्षा एक आयोजित करने वाली है और ऊपर से भी ऑर्डर है कि आप एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 to 5 के लिए जो कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे हैं और गैर पारा शिक्षक है और हिंदी विशेष करके आपने रखा हुआ था पेपर 1 में और पेपर 2 में कोई भी लैंग्वेज रखा हुआ था तो वैसी स्थिति में आपको कभी भी एग्ज़ाम होगी, लेकिन गैर पारा शिक्षक होंगे तब। और पारा शिक्षक हैं तो वैसे पारा शिक्षक जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ है उसकी एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो सकती है, क्योंकि उनको कहा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कि यदि आपका इलेक्शन ड्यूटी है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आपका एग्ज़ाम बाद में करवाया जाएगा। तो ये पारा टीचर के लिए बहुत अच्छा जो है मौका मिला हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बता
बता दूं कि यदि आप गैरपारा शिक्षक हैं तो आप तैयार रहें, कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। लेकिन यदि आप पारा शिक्षक हैं तो आपको छूट दिया गया है। दूसरी ओर बता दो दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, दिक्कत आ रही है 1 to 5 में एक दिन एग्जाम नहीं हो पा रही है। उसका कई कारण है। पहला कारण ये है कि यहाँ पर जो झारखंड में मात्र 4 जिला में अभी एग्जाम हो रहा है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है आपका बोकारो और चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो ये 4 जिलों में ही सिर्फ एग्जाम हो रहा है। तो वैसी स्थिति में कंप्यूटर्स बहुत कम हैं, और कंप्यूटर जब कम है तो ऐसी स्थिति में एक दिन में सभी एग्जाम ले पाना मुश्किल है, चूँकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। अब क्या इसका घाटा होगा, मान लीजिए कि आपने जो है किसी सब्जेक्ट को खोटा रखा हुआ है, दूसरा भी जो कैंडिडेट्स है आज के दिन में खोटा वाला एग्जाम दिया, कल के दिन में भी खोटा वाला दिया, परसों के दिन में भी खोटा दिया, अलग अलग दिन देगा, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा, सुनिए। हालांकि रूल ये है, उसमें देखा जाता है कि कठिनाई का स्तर जहाँ पर ज़्यादा है उसको जो है मार्क्स डाउन किया जाता है, और कठिनाई का स्तर ज़्यादा है तो वैसी स्थिति में मार्क्स को अप कर दिया जाता है, और कठिनाई का स्तर जो है नीचे का है तो वैसी स्थिति में जो है उसको अप कर दिया जाता है, और अप रहता है तो डाउन कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि नॉर्मलाइजेशन होगी तो किसको घाटा और किसको फायदा होगा। पहला कि जैसे कि आपने देखा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ तो एक ही पैटर्न के रोज दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो होगा क्या कि पहला जो दिन देगा तो उसको तो उतना अता पता रहेगा नहीं, लेकिन जो दूसरा दिन देगा उसको पता रहेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो तैयारी करके जाएगा और उसको फायदा हो जाएगा। और पहला दिन जाएगा तो पूरा दुनिया पढ़ के जाएगा, तो पहला दिन वाला को यहाँ पर घाटा लगेगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि पहले वाला जो अभी एग्जाम जस्ट हुआ झारखंड सहायक आचार्य में ही जो हिंदी के एग्जाम दिए, और उसको या फिर हिंदी वाले जो पेपर 2 में हिंदी दिए और पेपर 2 वाले जो फिर पेपर 3 का एग्जाम दिए, अलग अलग दिन एग्जाम हुआ सेम सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पर सेम ही प्रश्न पूछा गया, एक ही टाइप का पूछा गया, उसी टाइप का पूछा गया और उसी सिलेबस से लिया गया, सिलेबस के इधर उधर से नहीं लिया गया। क्योंकि 2 ही 4 जो मतलब कुछ सिलेबस थे सिलेक्टेड थे, उसी से प्रश्न पूछा गया और पूरा बुक से नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट दिन एग्जाम दे रहा था उसको घाटा हो रहा था, जबकि बाद वाले दिन वाले को जो है इसमें फायदा नजर आया। तो उसी प्रकार से इस बार भी होगा कि जो फर्स्ट दिन में देंगे उसको प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होगा, क्योंकि वो पूरे बुक को पढ़ के जाएंगे, और जो है दूसरे दिन जाएंगे तीसरे दिन जो जाएंगे सेम सब्जेक्ट के लिए, तो उनको जो है उतना मेहनत नहीं करना होगा, या फिर मेहनत भी करेंगे उसी टॉपिक पे करेंगे जिस पर प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है जैसे कोई भी सब्जेक्ट का यदि एक से ज़्यादा दिन एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट के पक्ष में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो जो रूल लगेगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, और ऐसा ही होते ही जा रहा है। ये पहली रूल नहीं है, पहले भी हो चुका है, लेकिन झारखंड सहायक आचार्य या फिर प्राइमरी टीचर लेवल में ऐसा आज तक नहीं हुआ था झारखंड में। तो दोस्तों ऐसा होने वाला है। तो मिला जुला के बात करते हैं कि यदि आपने पेपर 1 to 5 में आपका यदि फॉर्म भरे हैं और हिंदी के अलावा दूसरा लैंग्वेज लिए हुए हैं और गैर पारा शिक्षक हैं, तो आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। लेकिन पारा शिक्षक हैं और आपको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है तो आपको राहत मिला हुआ है। तो 1 to 5 के लिए आपको किसको तैयार रहना है, किसको तैयार नहीं रहना है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों 6 to 8। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 6 to 8 के लिए परीक्षा की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। उसका क्या बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है दोस्तों कि 6 to 8 में जो फॉर्म भराया था तो इसमें आपको पता है 3 बार फॉर्म भराया, जिसको चरण 1, चरण 2 और चरण 3 कर सकते हैं। तो पहला चरण वाले और दूसरा चरण वाला में ये ऑप्शन नहीं था कि चौथा पेपर के रूप में आपको क्या क्या सिलेक्शन करना है, जबकि तीसरा बार फॉर्म भराया तो उसमें जो दिया था ऑप्शन कि आपको क्या क्या सिलेक्शन करना है, कौन कौन सब्जेक्ट करना है। तो मिला जुला के हम एक लाइन में कहेंगे कि फॉर्म का करेक्शन होना जरूरी है। इसके लिए पोर्टल खुलेगा, लिंक खुलेगा, तभी ऐसा संभव है। यानी 6 to 8 का जो है अभी एग्जाम होने वाली नहीं है। सबसे पहला काम होगा कि फॉर्म के लिए लिंक खुलेगा,
पोर्टल खुलेगा उसके बाद ही कुछ होगा। अधिक से अधिक यही हो सकता है कि जो तीसरा चरण में फॉर्म भरे हैं उनका एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन पेपर 1 और मतलब पहला चरण और दूसरा चरण वाला का एग्जाम नहीं हो सकता है। उसके लिए पहले पोर्टल खुलेगा, पहले लिंक खुलेगा, उसके बाद ही जब करेक्शन सबका सब स्टूडेंट को करना होगा करेक्शन। बिना करेक्शन का वो जानेंगे कैसे कि कौन कौन सब्जेक्ट वहाँ पर एग्जाम लेना है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन नहीं खुलेगा। जो खुलना है पहले ही खुलना है और पहले ही फॉर्म भराएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी 6 to 8 में डिले होगा, करेक्शन जरूरी है। और यदि डिले नहीं होगा तो उसी का 6 to 8 का एग्जाम होगा जो तीसरा चरण में फॉर्म भरे हैं, यानी पहला चरण में और दूसरा चरण में फॉर्म भरे हैं उसको जो है अभी एग्जाम होने वाले नहीं है जब तक कि करेक्शन के लिए लिंक नहीं खुलती है। तो जान लीजिएगा दोस्तों 6 to 8 के लिए अभी जो है थोड़ा सा देर होगा, लेकिन आप तैयारी रखे रहिए इसलिए कि सिलेबस लंबा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 1 to 5 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पारा शिक्षक है तो आपको राहत दी गई है यदि आपका इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ है। लेकिन यदि आप गैर पारा शिक्षक है तो आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि इनका एग्ज़ाम हो चुका है 1 to 5 में और किनका 1 to 5 में एग्ज़ाम बचा हुआ है। दूसरी ओर मैं बता दूँ 6 to 8 का अभी एग्ज़ाम शुरुआत नहीं हुआ है और उसका जो एग्ज़ाम है वो अभी डिले होगा, अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके लिए लिंक का पोर्टल खुलेगा और जब सब करेक्शन करेंगे तभी जो आके एग्ज़ाम होगा। और दूसरी ओर मैं बता दूं यदि 6 to 8 का एग्ज़ाम अचानक से हो जाती है तो उनका ही हो पाएगा जो तीसरे चरण में यानी सबसे बाद में वो फॉर्म भरे थे। पहला चरण और दूसरा चरण में जो 6 to 8 का फॉर्म भरे थे उनका एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है, पहले उसके लिए करेक्शन होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, अपनी राय दीजिए हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।